लॉकअप वाले क्या कर रहे हैं मुझे तो पर्सनली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक को निकाल रहे तो एक को डाल रहे, एक को डाल रहे तो फिर दूसरे को निकाल रहे। मैं बात करूं यहाँ पे आकांक्षा और योगेश की, मतलब इनका क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पर्सनल दुश्मनी है कुछ इनकी योगेश और आकांक्षा से, क्या है मुझे नहीं पता है। मतलब फैंस का यही कहना है कि लॉकअप वालों ने मस्त फुल इनका यूज किया है और यूज करके बोले ना यूज एंड थ्रो वाला जो है ये यहाँ पे मतलब अपना जो है मंत्र है वो आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले जजमेंट डे पे नहीं बोल सकते आप मिडवीक एविक्शन के टाइम में किसका एविक्शन हुआ था, माधुरी और आकांक्षा का। बट यहाँ पे एक चीज की होप थी कि आकांक्षा चौधरी जो है उनकी री एंट्री होगी, क्योंकि वो सीक्रेट रूम में थी। इतना तक का तसल्ली था और नेटफ्लिक्स वालों को थोड़ा सा बोला भी गया कि चलो ठीक है तुमने यहाँ पे गाली सुनते सुनते बच गए वो। बट अभी यहाँ पे जो शॉकिंग एविक्शन हुआ है ना वो सुन के सबके होश उड़ चुके हैं, क्योंकि आकांक्षा सीक्रेट रूम में उनकी वापसी होनी है। बट जजमेंट डे पे यहाँ पे शॉकिंग एविक्शन हो चुका है योगेश रावत का। योगेश रावत के बारे में अपडेट ये निकल के सामने आई है गाइस, आप सही सुन रहे हो कि योगेश रावत जो है इस हफ्ते जजमेंट डे पे एविक्ट हो चुके हैं। मतलब उनका एविक्शन हमें जजमेंट डे पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज जो है वो है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंटेंट यहाँ पे यही दे रहे हैं। एक तो श्रेया है जो कि आकांक्षा से लड़ते रहती है तो वो देती है, बाकी यहाँ पे लोगों का कुछ समझ में नहीं आता है, लोग जो है बीच में से पछड़े में से निकल के चले जाते हैं। बट आकांक्षा चौधरी और योगेश ही जो है वो नजर आते हैं और फैंस को वो पसंद भी आते हैं। बट यहाँ पे पिछले जजमेंट डे पे निकाल दिया आकांक्षा को, आकांक्षा की वापसी कर रहे हैं और आकांक्षा आ रही है तो फिर से योगेश को निकाल रहे हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, अब क्या हुआ है कैसे हुआ ये तो हमें जजमेंट डे पे ही पता चलेगा। बट फिलहाल की अपडेट यही है कि योगेश रावत जो है वो एविक्ट हो चुके हैं जजमेंट डे पे और उनके ऊपर में बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, लाइक कि वो घर में कुछ नहीं कर रहे, आई मीन लॉकअप में कुछ नहीं कर रहे हैं। जब से आकांक्षा चौधरी गई है तब से उनका गेम खराब हो चुका है। जब आकांक्षा थी तो वो बहुत फुदकते थे, वो बहुत मतलब क्या बोलते भपलाते थे, अगर श्रेया कालरा की आवाज में बोले उनके स्टाइल में तो बहुत भपलाता था। बट अभी जो है उनकी कोई भी गेम नहीं दिख रही है, वो कोने में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, रोते रहते हैं, बाकी उनका कुछ भी इंडिविजुअलिटी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है इनको एविक्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पे शॉकिंग अपडेट यही है कि योगेश रावत का एविक्शन होने वाला है। और यहाँ पे सबसे अगर डिफरेंट बोला जाए बिग बॉस और यहाँ पे जो लॉकअप है उसमें क्या है, तो आप बोल सकते हो कि बिग बॉस में जनता वोट करती थी, फैंस वोट करते थे और उसके हिसाब से एविक्शन होता था, ये बताया जाता था। बट कहीं ना कहीं मेकर्स अपने हिसाब से ही सारी चीजें जो है वो करते थे। और लॉकअप में यही है कि खुलेआम करते हैं, घर वाले ही यहाँ पे इनमेट्स जो है वही वोट करते हैं, वोट आउट करते हैं और ये खुले में दिखाते हैं। बिग बॉस छुपा के दिखाते थे और ये खुले में दिखाते, बट करना दोनों को एक ही चीज है, अपने ही मन का और अपने ही हिसाब से। और यहाँ पे अपने हिसाब से करते करते इन्होंने योगेश रावत को एविक्ट कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। तो यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।